हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स, जिसमें कि आज हम सिखाएंगे आपको माध्य निकालना सिखाएंगे, यानी कि माध्य कैसे निकाला जाता है। और यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क में पूछा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और यहाँ से आपका 1 मार्क कंफर्म होने वाला है। तो इसलिए बहुत क्वेश्चन कि आंकड़े 1, 2, 3, 4, 5 का माध्य ज्ञात करें। और अपना दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें, यानी कि इसमें हमको माध्य ज्ञात करना है। तो आपको माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको बस माध्य निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इसमें हम फॉर्मूला अपना होता है कि आंकड़े की कुल योग, हमें यहाँ पर लिखेंगे आंकड़े का कुल योग बटे आंकड़े की कुल संख्या, आंकड़े का कुल योग बटा आंकड़े की कुल संख्या। तो माध्य ज्ञात करने का बस आपका यही फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला अगर पता है तो ये क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो यहाँ पर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? आंकड़े का कुल योग बटे आंकड़े की कुल संख्या। और आंकड़े का कुल योग यहाँ पर आंकड़ा दिया है, अपना आंकड़ा 1, 2, 3, 4, 5 का माध्य ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, आंकड़ा जो अपना दिया गया है ये 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी आंकड़ा है और इसका हम कुल योग करेंगे और आंकड़े की कुल संख्या, यानी कि आंकड़ा कितना है, उसका संख्या क्या है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको माध्य निकालना है। तो इसको जब हम हल करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर माध्य हमको ज्ञात करना है, माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आंकड़े का कुल योग। तो आंकड़ा क्या है अपना? आंकड़ा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे आंकड़े की कुल संख्या। तो अपना संख्या, आंकड़ा का कुल संख्या क्या गो है? 1, 2, 3, 4, 5। तो आंकड़े की कुल संख्या अपना 5 है। तो यहाँ पर हम 5 दे देंगे। तो अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो 1, 2 हो जाएगा 3, 3, 3 हो जाएगा 6, 6, 4 हो जाएगा 10 और 10, 5 हो जाएगा 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 बटे नीचा में है 5। तो 5 से 15 3 मर्त में कट जाएगा। तो बराबर ये हो गया अपना 3, यानी कि माध्य निकल गया अपना 3। पहला क्वेश्चन का माध्य बराबर हो जाएगा 3। तो कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक और चीज आया है कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या, हम गिनती के सारी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम गिनती के सारी संख्या, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो 1 से लेकर के 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 ... ऐसे अनंत तक ये सभी के सभी प्राकृतिक संख्या है। यानी कि गिनती के जितना भी संख्या होता है वो सभी के सभी प्राकृतिक संख्या होता है। और इसी पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। और क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को जब यहाँ पर हल करेंगे तो क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या क्या होगा? प्राकृतिक संख्या, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 6। तो पहला हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 2, तीसरा 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया अपना प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या। और इसी से हम क्या करेंगे, इसको अब फॉर्मूला पर बैठाएंगे और उसके बाद इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से अब ये फॉर्मूला पर हम जब इसको बैठाएंगे तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला क्या होता है माध्य बराबर? तो माध्य बराबर अपना फॉर्मूला होता है आंकड़े का कुल योग बटे आंकड़े की कुल संख्या। तो आंकड़ा अपना क्या दिया गया है? आंकड़ा अपना दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 +
2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो आंकड़े का कुल योग तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, आंकड़े की कुल संख्या को जोड़ेंगे। तो आंकड़े की कुल संख्या कितना है, तो क्वेश्चन में ही बोला गया था प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या, यानी कि आंकड़े की कुल संख्या 6 है। और वैसे भी आप यहाँ पर गिनती भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि बोला गया था क्वेश्चन में कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंकड़े की कुल संख्या अपना हो गया 6, तो यहाँ पर 6 दे देंगे बराबर। अब सबको ऐड कर देंगे तो 1 2 कितना होता है 3, 3 3 हो गया 6, 6 4 10, 10 5 15 और 15 6 हो गया अपना 21, यानी कि 21 बट हो गया 6। अगर इसको आपको कटाना है तो आप कटा भी सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। हम इसको क्या करते हैं, कटा देते हैं। 3 से कट जाएगा ये 7 मर्द में, 3 से कट जाएगा ये 2 मर्द में, तो बराबर इसका आंसर हो जाएगा 7/2 और यही हो गया इसका आंसर। ऐसे करके ही आपको यहाँ पर पूर्ण संख्या दे दे और प्राकृतिक, यानी कि यहाँ पर नंबर अगर बढ़ा दे 10 प्राकृतिक संख्या, 5 प्राकृतिक संख्या, 7 प्राकृतिक संख्या, तो बस प्राकृतिक संख्या को लिखना है और उसके बाद ये जो फॉर्मूला हम बताए हैं उस पर आपको बैठा देना है और आंकड़े का कुल योग कर देना है बटा आंकड़े की कुल संख्या और भागा दे करके उसको सॉल्व कर देना है और आपका यहाँ तक आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।